ये है जी मेरी फाइनल लुक। इयररिंग्स भी मैंने पहन लिए हैं। इसके अलावा जूता निकाल के रख लिया है जी। ये जूता है, ये मैं बाद में वियर करूँगी क्योंकि अभी बच्चों के साथ खपना खुपना है बच्चों को देखना है। तो एक्चुअली इनकी ना तबीयत ठीक नहीं है तो बहुत तंग कर रहे हैं ज़रा। इसके अलावा रह गई है एक नेल पेंट। तो नेल पेंट मैं सोच रही हूँ कौन सी लगाऊँ। लाइट कलर ही लगाऊँगी कोई, ये वाला। ये है मेरे पास पिंकिश सा शेड है। यहाँ पर गेस्ट आए थे, इनको मैं कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। इसके अलावा भी मज़ीद गेस्ट आए थे लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। इसके बाद हम चले गए थे, दावत थी हमारी तो वहाँ पर गए थे जिसमें ये डिशेस थी। मेन्यू में राइस थे, पुलाव था और साथ में कीमा मटर थे और चिकन का सालन था। इसके अलावा जो है ये सबका ओवरव्यू था, सारे इकट्ठे हुए थे, काफ़ी इंजॉय किया। यही त्यौहार के ही मौके होते हैं जिन पे सारे इकट्ठे होते हैं। बाकी आम दिनों में तो लोग अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं, किसी को किसी की खबर नहीं होती। इसके बाद हुआ था मेहंदी सेशन स्टार्ट। सारे मुझसे मेहंदी लगवा रहे थे। ये छोटी बच्चियों की मेहंदी लगा रही थी। एक हाथ पे इसके लगा के डन कर दिया था तो दूसरे हाथ पे ये कह रही थी कि कोई हल्की फुल्की सी टिक्की बना दे। तो इसने डिज़ाइन पहले से ही सोच के रखा हुआ था, मैंने ये डिज़ाइन बनवाना है। सो आई अप्लाइड दिस डिज़ाइन ऑन हर हैंड। एंड इसके अलावा जो है बड़ों का नंबर लग गया था। ये मैंने इसके हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बनाया था। आप लोगों ने अपना ईद का दिन कैसे गुजारा कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोगों ने एंजॉय किया या बोरियत में गुजरा, घर रह के गुजरा। वैसे मेरा तो सारा दिन घर पे ही गुजरा था क्योंकि गेस्ट आते रहे थे तो उन्हीं में लगी रही थी। तो उसके बाद शाम में हम गए थे ऑलमोस्ट दावत के लिए। शाम में भी क्या, मगरिब के बाद निकले थे तो एन खाने के टाइम पे पहुंचे थे क्योंकि वे गेस्ट्स के जाने के बाद बच्चे सो गए थे तो उनके उठने का वेट कर रहे थे। 3 बच्चे थे तो उनको सुलाकर उनको इकट्ठे सोए हुओं को ले जाना बहुत मुश्किल था। डेट्स वाई वी डिसाइडेड टू कि वो उठ ही जाएँ फिर ही जाएँ। तो उसके बाद जी ये मेहंदी के बाद चाय ब्रेक था थोड़ा सा क्योंकि एनर्जी बूस्ट भी ज़रूरी है। ये बच्चे प्ले कर रहे थे यहाँ पे तो इनकी हल्की फुल्की सी वीडियो रिकॉर्ड की थी। काफ़ी एंजॉय किया था बच्चों ने भी। ये मीटअप्स ही होते हैं जिनमें बच्चे भी और बड़े भी सारे एंजॉय कर लेते हैं। इसके बाद आ गई थी बड़ों की बारी तो ये मैं अपनी मुमानी को मेहंदी लगा रही थी। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। सारे सबके साथ ही मिलना जुलना हो गया। वैसे हम सोच रहे थे कि मुझे ये था कि शायद हमारी ही दावत है तो मैं सोच रही थी कि यहाँ से फ्री होके तो हम नेक्स्ट जाएंगे दूसरी मामी मुमानियों की तरफ भी जाएंगे। लेकिन बस वो फिर सारे इकट्ठे हो गए थे, सबकी ही दावत उन्होंने की हुई थी, एक ही जगह पे सारे मिल गए थे। दैट्स वाई सबसे एक ही जगह पे मुलाकात हो गई थी। तो ये खूबसूरत सा डिज़ाइन मैंने इनके हाथ के ऊपर अप्लाई किया था। इसके बाद जी इन्होंने एक हाथ पे मेहंदी ऑलरेडी लगाई हुई थी तो वो कह रही थी कि मेरी उंगलियों को कवर अप कर दो तो छोटे छोटे फूल बना दिए थे। इसके बाद हम वापसी कर रहे थे और ये रास्ते का कुछ व्यू है। काफ़ी रश था सड़कों पर भी। हमारे पास एक बैग की बजाय 2 बैग हो चुके हैं तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। ये तो पहुंच चुके हैं, बस रेस्टोरेंट स्टार्ट होने वाला है क्योंकि फुल थकावट हुई है सारे दिन की। अब बस सोने की करनी है, बच्चों के कपड़े शपड़े बदल के बस लेट जाना है और सो जाना है। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि आपको थोड़ा हमारी बाय से ऑफर है जब तक आप करते रहेंगे नसीब निखारते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।